एक बार की बात है कि नारद बाबा आए, स्वर्ग से आए, स्वर्ग से एक पुष्प लेके आए पारिजात का, ला करके भगवान कृष्ण को दिया और कृष्ण ने वो पुष्प रुक्मिणी को दे दिया। नारद जी ने ये बात जाके भगवान से कह दी। बस महाराज रुक्मिणी, ये सत्यभामा जी गुस्सा आ गया। प्यार से बोलो राधे राधे। गुस्सा क्यों आया? कारण था, देखो जो बहू अपनी पीहर से ज्यादा दही लाती है ना, उसके कुछ ज्यादा ही नखड़े होते हैं, क्योंकि सोने की जो प्राप्ति है वो सत्यभामा के यहाँ से होती है। बोले मेरे यहाँ से इतना कुछ आता है और लेकिन महाराज मुझे कुछ नहीं देते, रुक्मिणी को ज्यादा। बस भगवान से नाराज हो गई। भगवान बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें एक फूल की बात करती हो, हम तुम्हें पूरा पेड़ ला के दे देंगे। भगवान ने गरुड़ पर आड़ूर होकर के माता को बैठाया और चल दिए। भगवान जा रहे थे मार्ग से, तो आगे एक नगर पड़ा जिसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर। वहां का राजा है भौमासुर, जो पृथ्वी का पुत्र है। और एक मुर नाम का इसके यहाँ दैत्य है जिसके 5 मुंह है। इसके नगर की व्यवस्था बड़ी कड़ी है महाराज। चारों ओर खाइयां बनी हुई हैं, एक में जल है, एक में अग्नि है, ऐसे करके हमारे बड़े परकोटी लगा रखे हैं। मुर ने भगवान के ऊपर बाण चलाए, भगवान ने उसका वध किया। अंतो गत्वा भौमासुर आया और बाण चलाने लगा और भगवान नहीं मार रहे उसको। एक बाण लग गया सत्यभामा की। सत्यभामा बोली कैसे पति हो? अरे मेरी रक्षा नहीं कर सकते? पाति रक्षित पति, जो पत्नी की रक्षा करे वही तो पति होता है। बोले इसका वध कर दो। भगवान बोले यही तो मैं चाहता था, जब तक तुम नहीं कहोगी देवी मैं इसका वध नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा ही पुत्र है और तुम पृथ्वी की अंश हो, पृथ्वी रूप हो, और तुमने मुझसे वरदान मांगा था कि आप मेरे पुत्र को नहीं मारेंगे। और मैंने कहा था नारायण रूप में कि यदि ये कितना भी अपराध करे मैं नहीं मारूंगा, यदि तुम कहोगी तभी इसका वध करूंगा। तुम्हारी आज्ञा मिल गई तो अब तो मैं वध कर सकता हूं। उसका वध किया और उसके कारागार में 16,000 कन्याएं थी, 16,100। और भगवान ने उन सबको कारागार से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद भगवान ने कहा जाओ देवियों अपने अपने घर जाओ। जितनी राजकुमारी थी बोली महाराज घर कैसे जाएं? घर नहीं जा सकते। बोले क्यों? अरे ये दुनिया है महाराज, दुनिया का कोई पता नहीं, कब व्यक्ति को आसमान पे बिठा दे और कब जो है महाराज मिट्टी में मिला दे। जो 2 से चले वो होती है दुनिया। दुनिया वाले महाराज 1 मिनट में इतनी हवा भरती है व्यक्ति में कि आकाश में चढ़ा देते हैं, और जब पंचर करते हैं तो बोले घर नहीं जा सकती। बोले घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि एक दैत्य के यहाँ रुकी हैं हम, हमारी पवित्रता का क्या प्रमाण देंगे हम उन्हें? 2 रास्ते हैं, या तो हम जल में कूद के अपने प्राण छोड़ दें और या आप हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान ने उसी समय 16,100 स्वरूप बनाए और अथो मुहूर्त एकेस्मिन् नाना गारे सुताश्रिया यथोपये में भगवान ताम द्रोम धरो व्ययः। भगवान ने सुंदर रूप बनाए और उन सबसे विवाह किया, और विवाह करने के बाद भगवान लेके आ गए। भगवान के विवाह हो गए 16,108। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये भगवान की जो विवाह है ना, ये सांसारिक रूप में है, ये व्यवहार रूप के विवाह है भगवान के। और अध्यात्म रूप में देखा जाए तो भगवान का परीक्षित एक भी विवाह नहीं हुआ। बोले कैसे? भगवान कहते हैं देखो जो 16,000 रानियां हैं ना, ये कौन है? ये जो 16,000 रानियां हैं ये उपासना खंड, हमारे यहाँ पर जो 4 वेद हैं, चारों वेदों के अंतर्गत जो श्लोक उनकी संख्या है
1,00,000, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड की, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड की, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड की। उप समीप स उपासना, जिनकी माध्यम से हम भगवान का सामीप्य प्राप्त करें, भगवान के पास जाए, वो होती है उपासना। तो ये जो 16,000 मंत्र है उपासना कांड की, यही भगवान की पत्नियां बन के आई।